स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं पहले से ही थोड़ा डायग्राम बना के रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो समझाने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग है ना। आप क्वेश्चन तो आपके पास है ही ना, तो एक बार पढ़ लीजिए। वो 37 डिग्री पे है, यहाँ से 2 kg वाले ब्लॉक को छोड़ा गया, ठीक है। और ये सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ठीक है। तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और वो स्प्रिंग को थोड़ा दबाएगा, फिर रुकेगा। तो ये डाटा भी दिया गया है, स्प्रिंग को इसने कितना दबाया, 0.2 मीटर दबाया, और ये कितनी ऊपर थी, 4.8 मीटर ऊपर थी। ये सब डाटा दिया गया है, ठीक है। फिर दबाएगा, फिर स्प्रिंग है ना, क्या कहता है, कंप्रेस्ड हो चुकी है ना। फिर वो एक्सटेंड होना चाहेगी, तो ऐसे ऐसे करके पास उसके पास स्पीड आ जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा, चूँकि फ्रिक्शन है तो एनर्जी लगातार लॉस हो रही है। तो वो फाइनली है ना, इस यहाँ के पोजीशन से 1 मीटर ऊपर जाता है, और ये फाइनली यहाँ पर आकर रुक जाता है, ठीक। और यहाँ पे भी रिलीज किया गया है, ऊपर से भी रिलीज ही किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 ही होगी। क्लियर ये चीज़। अब देखिए यहाँ फ्रिक्शन का वर्क डन भी होगा, तो मैंने पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, म्यू एन, है ना। और म्यू की वैल्यू पूछी भी गई है, तो 2 kg का 20 न्यूटन नीचे लग रहा है ना। और ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा। तो ये 20 cos 37 हो जाएगा। cos 37 4/5 होता है, 20 टाइम्स 4/5 16 न्यूटन आ जाएगा। तो म्यू एन, तो देख रहे हो नॉर्मल की वैल्यू 16 म्यू, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखिए और मैंने क्या क्या काम कर लिया, ये सब डाटा को दिखा दिया। 4.8 मीटर, ये 0.2 मीटर, ठीक है। और यहाँ से 1 मीटर है, ये दोनों 5 मीटर हो गए, दोनों जुड़कर ये 1 मीटर है, तो ये 4 मीटर है। तो मैंने इस पॉइंट्स को नाम दिया ए बी सी और ये डी। क्लियर ये चीज़। तो देखिए अब मुझे क्या करना है आगे, चूँकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, तो उसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी की तरफ से मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला यूज करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर हाइट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकाल लिए हैं, बेसिक है यार। ये 4 मीटर है और ये 37 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, 4 sin 37 डिग्री होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, sin 37 डिग्री 3/5 होता है, तो ये 12/5 मीटर हो गया। अब देखिए ये पूरा लेंथ है ना, ए से सी 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है। तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 sin 37 डिग्री हो जाएगा। sin 37 डिग्री 3/5, तो वो 3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, है ना। ये ब्लॉक गई है, सिचुएशन क्या हुआ है, ये रुकी, फिर ये चली गई, है ना। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। पहला पूछा है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बताइए, और दूसरा चीज़ पूछा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए। मतलब जो चीज़ें अक्सर दी जाती हैं क्वेश्चन में, आज वही पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूँ, लेकिन वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसको मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूँ, और वो उस साइड जाके प्लस डेल्टा यू हो जाएगा। मतलब मैं ये वाला फॉर्म यूज करना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं ये वाला फॉर्म यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो वो वर्क डन बाय ग्रेविटी को उस साइड रखकर भी आप यूज कर सकते हैं ना, वो mg साइन थीटा की जो वर्क डन होगी वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट 111 तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। मैं तो ये भी नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं तो ऐसे सॉल्व करता हूँ, ये एनर्जी किस में चली गई, है ना, कौन एनर्जी थी, कहाँ गई, किधर खपत हुई, उसी के हिसाब से ये आंसर आ जाता है एक लाइन में, ठीक है। बाकी ये मेथड है, बेसिक मेथड, इसलिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ। अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, ये मैं कहाँ कहाँ के बीच लगा रहा हूँ। तो देखिए ए से सी, सी से बी, ऐसे करके लगा रहा हूँ। मतलब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो मैं ये जो लगाया हूँ मेथड, ये ए से बी के बीच लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लगाया हूँ, क्लियर ये चीज़। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, याद रखिएगा। लेकिन वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वर्क डन होती है। तो उससे क्या, वो क्या है कि पाथ के लेंथ पर भी डिपेंड करती है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए फ्रिक्शन कैसे कैसे लगी है, 2 kg नीचे आया तो फ्रिक्शन ऊपर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, यानी वर्क डन निगेटिव होगा। फिर ये जब ऊपर जा रही थी तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो अगेन वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, वर्क डन निगेटिव है, माइनस पहले ही पुट कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स यानी 16 म्यू, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 16 म्यू, वो हमेशा वही लगेगी। और देखिए ये कितना लेंथ कवर की, 4.8 प्लस 0.2 प्लस 1, समझ रहे हो, नीचे आ रही है फिर ऊपर भी जा रही है। तो 4.8 प्लस 0.2 प्लस 1,
तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ये रुक गई है बी पॉइंट पे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जो हम लोग लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वाले पॉइंट को रेफरेंस मान रहा हूँ और इसको u की वैल्यू 0 लिख रहा हूँ। क्लियर है? या ऐसा करता हूँ ऊपर वाला पॉइंट को ले लेता हूँ रेफरेंस, ज़्यादा आसानी पड़ेगी। यहाँ वाली ए वाली जो पॉइंट है ना, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में भी ए पॉइंट कॉमन है इसलिए u0 यहाँ मान लेता हूँ। तो फाइनली आप बी पे पहुँच गए हो, यानी आप नीचे हो। तो नीचे के लिए क्या लिखते हैं, -mgh लिखते हैं, नहीं लेवल से ऊपर जाते हैं +mgh, नीचे रहते हैं तो -mgh। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -mgh1, -mgh1। तो mg की वैल्यू कितनी है, 20 है, और h1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12/5। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की क्या है, 0 है। अब आप बोलोगे कि सर स्प्रिंग नहीं आया, तो देखिए स्प्रिंग आया था रास्ते में, दबाया, फिर उसके बाद वापस भी चल गया, तो नेट वर्क डन इसकी 0 हो जा रही है। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि स्प्रिंग की जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन है, तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो हमारे इस थ्योरम में जो हमने अप्लाई किया है, इनिशियल में भी स्प्रिंग नहीं है, फाइनल में भी स्प्रिंग नहीं है, तो उसको आप हटा भी सकते हो। अब आपको सॉल्व करने की बारी है। -16 इंटू म्यू, इसको आप ऐड करो, 6 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस, देखो 0 की ज़्यादा भरमार हो गई है, 5 4 जा 20, 12 4 जा 48, तो ये इतना आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 16 3 जा 48, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/6 1/2, ये देखिए म्यू की वैल्यू आ चुकी है ना। इसको आप म्यू की वैल्यू 0.5 भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बी पार्ट निकालने जा रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की लिखना चाह रहे हैं तो हमें स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार ए से सी में ही स्टडी कर रहा हूँ, ए से सी में स्टडी कर रहा हूँ, यानी ए इनिशियल हो गया, सी फाइनल हो गया। फिर से वही लिखूँगा मैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ठीक है, अब देखिए अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, इस बार ए से सी तक की ही बात हो रही है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और निगेटिव वर्क डन होगा, ये आप समझ ही रहे हो। तो -16 म्यू की वैल्यू रख दूँ क्या, 1/2। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर किया ए से सी में, देखिए 4.8 प्लस 0.2 यानी 5। अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी आकर इस है ना ब्लॉक रुक ही गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लॉक रुक गया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होंगी, एक स्प्रिंग की भी होगी और एक ग्रेविटेशन की भी होगी। तो पहले ग्रेविटेशन का लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने u0 ऊपर ए पॉइंट पे माना था, आज भी यही मानने दे रहा है ना, यहीं पर मान लो, रहने दो इसको। तो सी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, चूँकि वो नीचे है तो -mgh होगी, और h के नाम पे क्या लिखोगे, h2 लिखोगे। समझ रहे हो ये चीज़। तो -mg 20 हो गया, और h2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग दबी हुई है, कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ के, और जितना कंप्रेस्ड है उसका स्क्वायर, नेचुरल लेंथ से है ना, x लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.2 है, तो 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने के एफ और यू एफ लिख लिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप ही बताइए, 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की भी 0 है और स्प्रिंग की भी 0 है, क्योंकि स्प्रिंग का वहाँ पे कोई कंप्रेशन सब नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसको सॉल्व कीजिए, ये 8 5 जा 40 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ये 60 हो जाएगा, प्लस हाफ के 0.2 का होल स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हो हाफ के 0.2 यानी 4/100। ठीक है ना, यहाँ तक 60 - 40 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2k/100। तो देखिए k की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकेंड, 60 - 40 20 होगा ना,
हाँ 60 माइनस 40 20, 2 से 2 कट गया, 100 इधर भेज दीजिए तो ये 1000 हो जाएगा, और ऐसा यूनिट में ही सब डाटा मैंने रखा है, तो ये न्यूटन पर मीटर में आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना है, अच्छे से लिखना है, जो आपका फेवरेट है उस तरीके से लिखें, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला मेथड यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।